जय माता की सभी को। मैं डॉक्टर कंचन शर्मा इन्फिनिटी टैरो 111 से आप सबका वेलकम करती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था अपने अभी लास्ट वीडियो में कि जो गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रही है उससे बाहर निकलने के लिए इन गुप्त नवरात्रों में आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या मंत्रास को चैंट करना चाहिए, तो उस सीरीज़ में मैं सबसे पहले शुरू करूँगी जिस तरह की सर्वप्रथम पूज्य होते हैं गणेश जी के पूजा किस तरह से करनी चाहिए। और अगर आप किसी काम में बहुत स्टक फील कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं और बिल्कुल पॉइंट पे आके हमारा काम खराब हो जाता है और हमें लगता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से हमारा काम सिरे चढ़ता ही नहीं है। तो उसके लिए जब भी कोई भी आप काम शुरू करें, मैं तो कहूँगी कि अगर आप दिन की शुरुआत भी गणेश जी के नाम से करते हैं तो आपके काम में और पूरे दिन में आने वाली विघ्नें भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में आपने किस तरह से गणेश जी की पूजा करनी है कि अगर कोई काम काफ़ी टाइम से नहीं बन रहा है या बहुत टाइम से किसी मन्नत को पूरी करने के लिए, इच्छा को पूरी करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है, तो आप ये ज़रूर रेमेडी अपना के देखिए एक बार। इसमें क्या करना है आपने, एक तो सबसे पहले आपने गणेश जी की पूजा करनी है जिसमें कि कोशिश कीजिए कि दुर्वा का भोग आप दुर्वा जरूर चढ़ाएं गणेश जी को। और दुर्वा भी ऐसी नहीं कि आप घास तोड़ के ले आएं और धो के इस तरह से चढ़ा दें, नहीं, वो दुर्वा इस तरह की होती है कि उसके ऊपर त्रिशूल टाइप का बना हुआ होना चाहिए, 3 पत्ते होने चाहिए और नीचे के जो पत्ते हैं उनको आप हटा दीजिए, वो जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उनको हटा दीजिए और वो त्रिशूल जैसा बन जाए। इस तरह की दुर्वा आपने गणेश जी को चढ़ानी है। साथ में मीठे का भोग लगाइए, जो भी आप आराम से चढ़ा सकते हैं, लड्डू, मिश्री, और कुछ नहीं तो चीनी, गुड़, किसी चीज़ का भी भोग लगा सकते हैं आप। और साथ ही फल का भी भोग लगाइए अगर आप लगा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि गणेश जी की जितनी आप पूजा करेंगे उतने आपके काम में आने वाली विघ्नें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। और गणेश जी के कुछ मंत्रास भी हैं, उनको अगर आप चैंट करते हैं, जैसे ओम गण गणपते नमः। गणेश जी का गायत्री मंत्र है एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। अगर आप ये चैंट करते हैं बार बार तो गणेश जी के तरफ से एक सुरक्षा कवच आपकी चारों तरफ ऐसा बन जाता है कि आपके काम में आने वाली विघ्नें सब वो हर लेते हैं और आपके काम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं। गणेश जी की पूजा में विशेष ध्यान क्या रखना है आपने कभी भी गणेश जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाना है। शिव परिवार को कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि एक बार वृंदा ने कोशिश की थी, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो गणेश जी उनसे शादी करें। जब उन्होंने अपना प्रस्ताव गणेश जी के सामने रखा तो गणेश जी ने कहा कि नहीं, मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा और मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी करनी ही नहीं है कभी भी। तो वृंदा ने जब ये देखा कि उनकी जो प्रार्थना थी उसको ठुकरा दिया तो वृंदा बहुत नाराज़ हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया, आप मुझे एक शादी को मना कर रहे हैं, आपकी 2-2 शादियां होंगी। तो उनका श्राप फलीभूत हुआ और रिद्धि जी और सिद्धि जी के साथ उनकी शादी हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ थी, लेकिन गणेश जी की इच्छा ऐसी नहीं थी। और फिर गणेश जी ने गुस्से में आकर वृंदा को ये श्राप दिया था कि तुम्हारी शादी अगले जन्म में एक राक्षस से होगी, कि जो कि जलंधर से उनकी शादी हुई थी। तो इस वजह से उनमें आपस में वाद विवाद हो गया था जिसकी वजह से गणेश जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ती है। अगर आप गलती से भी गणेश जी को तुलसी चढ़ाते हैं तो आपके बनते बनते काम रुकने शुरू हो जाते हैं। कई क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं, वो कहते हैं हम बहुत पूजा करते हैं गणेश जी की और हमारा काम तब भी नहीं बनता। तब मैंने उनसे पूछ के देखा, तब उन्होंने बताया कि हाँ, हम तुलसी सब भगवान को चढ़ाते हैं। तुलसी सब भगवान को नहीं चढ़ाई जाती है। तुलसी विष्णु जी के जो इतने रूप
होते हैं, रामचंद्र जी, विष्णु जी, इन सबको तुलसी चढ़ाई जाती है। यहाँ तक कि हनुमान जी को भी अगर आप भोग लगा रहे हैं तो अगर आप एक तुलसी दल रख देते हैं तो वो 56 भोग के बराबर माना जाता है। तो इसी वजह से गणेश जी को कभी भी गलती से तुलसी दल मत चढ़ाइए। गणेश जी को हमेशा दुर्वा चढ़ाई जाती है। दुर्वा से गणेश जी बहुत खुश होते हैं। और अगर आपने गणेश जी को मना लिया तो आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा हो जाता है। बुद्ध का अर्थ है बुद्धि। आपकी तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है और हर काम में आप निर्विघ्न होकर सफलता को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इन गुप्त नवरात्रों में कोशिश कीजिए कि आप गणेश जी को मनाइए। और सिर्फ इन्हीं गुप्त नवरात्रों में नहीं, अगर आप रूटीन से गणेश जी की पूजा करते हैं तो सारे काम आपके बनने शुरू हो जाते हैं। और एक मैं उपाय और आपको बताऊंगी, वो 8 दिन का होता है। अगर वो आप सच्चे मन से उपाय कर लेते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपके वो काम बन जाएं। देखिए करना क्या है, आपने 8 जो बत्ती होती है ना कॉटन की, घी में डूबी हुई 8 बत्ती लेनी है। और इस तरह से मौली लेनी है, 8 कॉइन्स लेने हैं और 8 दुर्वा लेनी है और 8 फल। अगर आप 8 फल नहीं ले सकते तो एक फल के भी 8 पीस कर सकते हैं आप। और कुछ मिठाई में लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी, जो आपको सहूलियत से आप कर सकें वो लीजिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप 8 गुड़ की डली या फिर चीनी, शक्कर, कुछ भी उनको मीठे के रूप में चढ़ा सकते हैं। और थोड़े से अक्षत मीन्स साबुत चावल जो कि टूटे हुए ना हो, और सिंदूर या रोली ये लीजिए। ये सब एक थाल में रख लीजिए। और धूप, ये सब लेने के बाद और आपने क्या करना है, सबसे पहले गणेश जी को गंगा जल उनके ऊपर छिड़कना है। वो आप फूल से या दुर्वा से उनके ऊपर गंगा जल छिड़क सकते हैं। फिर उनके माथे पे तिलक लगाइए, चावल अक्षत उनके ऊपर छिड़किए और फिर उसके बाद उनको मिठाई और भोग जो भी है वो समर्पित कीजिए। और 8 कलावे जो रखे हैं उसमें से एक कलावा उनके ऊपर चढ़ाइए। और 8 बत्तियाँ जो रखी हैं आपने, उनमें से एक बत्ती आप दिए में रखिए। दिए में रखने के बाद आपने गणेश जी की आरती करनी है। ये प्रोसेस आपने 8 बार ही फॉलो करना। जब एक बार आरती हो जाए फिर उसके बाद दोबारा से फिर आप जल छिड़किए, फिर उनके टीका लगाइए, फिर अक्षत चढ़ाइए और फिर उनको भोग प्रसाद चढ़ाइए और एक दुर्वा चढ़ाइए और एक सिक्का चढ़ाइए और उसके बाद फिर से दूसरी बत्ती लेके आप आरती कीजिए। ये प्रोसेस आपने 8 बार करना है और 8 दिन लगातार करना है। अगर इन नवरात्रों में या कभी भी अगर आप करना चाहें, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, विघ्न आ रही है, तो आप इस तरह से अगर ये गणेश जी की रेमेडी करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपके काम निर्विघ्न बनने शुरू हो जाते हैं।